जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आप अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए, मेरी प्रार्थना और दुआ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में वहां पर जिक्र किया गया है। जो व्यक्ति एक बैतसदा नामक कुंड के पास 38 सालों से बीमारी में पड़ा हुआ था और उस कुंड में अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और बीमार व्यक्ति पड़े रहते थे, इस आशा में कि स्वर्गदूत आए और नियुक्त समय पर उस पानी को हिलाए और जो कोई भी पहले उतर कर उस पानी में चला जाए वो चंगा हो जाए। और लिखा हुआ है कि वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 सालों से बीमारी में पड़ा हुआ था। और ये बातें हमारे जीवन में हमें 3 परिस्थिति को समझाती है। जो ये व्यक्ति है 38 साल से पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन के 3 परिस्थिति को समझाती है। सबसे पहला परिस्थिति, ये व्यक्ति 38 सालों से एक ही जगह में पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति 38 सालों से एक ही जगह में पड़ा हुआ है, वहां से ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है, और वह बहुत कुछ करना चाह रहा है लेकिन वह कर नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इस 38 वर्ष के रोगी के जैसा सिचुएशन कभी कभी आता है। हम भी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पाते। हम नौकरी में उन्नति की कगार पर जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते। हम पढ़ाई में हायर स्टडी जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते। और यही व्यक्ति की नाय हम एक ही जगह में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं और वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर लिखा हुआ इस व्यक्ति के बारे में कि यीशु ने जब उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी नहीं है। वो यीशु से उत्तर में प्रत्युत्तर में बात कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई व्यक्ति भी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में पानी में उतार दे। मेरे प्रियो, ये सिचुएशन भी हमारे जीवन में अक्सर आते रहती है, खासकर जब हम बुढ़ापा हो जाते हैं, बुढ़ापा में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति घटने लगती है। हम घर परिवार में रहते हुए भी हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली नीचे गिर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे कि आपका साथ कोई भी नहीं देता। जब आपको पैसे की आवश्यकता है बहुत ऐसे, तो ये सच बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन अधिकतर समय आप अपने आप को अलग ही पाएंगे कि कोई आपका सहायता नहीं कर पा रहा। आप बीमारी में भी अपने आप को देखेंगे कि कोई आकर आपसे थोड़ा सा सांत्वना की बात तो जरूर कर रहा है, लेकिन आपका बीमारी का भागीदार नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि सच में मैं अकेला हूं। मृत्यु से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं, उम्रदार वयस्क लोग, उन्होंने अक्सर कहा है कि मेरे जीवन में मैं अकेला हूं। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो 38 वर्ष का रोगी है वह भी अपने जीवन में अकेले है, उसके पास एक व्यक्ति भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उसका परिस्थिति, उसका मानसिक चिंता किस प्रकार की होगी कि वो रोग से एक जगह भुगत रहा है, दूसरा उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसको जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में उतारे। अब तीसरा है मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। तीसरी बात है, तीसरी परिस्थिति है, ये एक जगह में स्टक है लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से जाकर उस कुंड में उतर जाऊं। दूसरा बात है, ये व्यक्ति के पास 38 वर्ष के रोगी के पास एक व्यक्ति भी नहीं है। और तीसरी बात, ये थोड़ा बहुत कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसका जो कोशिश है वह नाकाम हो जा रहा है, असफलता को बार बार प्राप्त कर रहा है। ये भी हमारे एक ऐसा सिचुएशन है जब हम बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन हमको छूचा हाथ ही लगता है। जिस प्रकार बाइबल में दिया गया कि शमौन पतरस रात भर मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वह कुछ ना पाया। हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे अपने प्रयास से बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम अपने प्रयास से उद्धार को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हम अपने प्रयास से हम मृत्यु को सोचते हैं टाल देंगे। हम सोचते हैं कि अपने प्रयास से एक व्यक्ति जो नरक में उसको स्वर्ग में ले आएंगे।
हम अपने प्रयास से सोचते हैं कि हम अपने समाज को बदल देंगे। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति कह रहा है, हे यीशु, मैं चाहता हूँ कि उस कुंड में जाऊं, मेरे पास कोई नहीं है और मैं जाने से पहले जाना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई दूसरा उतर जाता है, मैं इसमें असफल हूँ। मेरे प्रियो, ये 3 परिस्थिति में ये जो 38 वर्ष का रोगी है वो असफल है, लेकिन ये 3 परिस्थिति को जीतने के लिए केवल मात्र यीशु की ही आवश्यकता है। आपको समझना होगा। सबसे पहला यीशु ने इस व्यक्ति जो एक जगह में अटक गया था उससे कहा कि तू अपनी खाट उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये तीनों परिस्थिति को यीशु ने विदिन ए सेकंड चेंज कर दिया। यीशु मसीह की यह सामर्थ है कि तीनों परिस्थिति को यीशु मसीह ने 1 सेकंड में बदल दिया। मेरे प्रिय, कौन सी परिस्थिति ना, एक जगह में अटका हुआ था, इस व्यक्ति के साथ कोई नहीं था, यीशु ने उसका साथ दिया। और तीसरा, ये व्यक्ति जो अपने प्रयास से कोशिश कर रहा था लेकिन असफल था, यीशु ने उसको विदिन ए सेकंड बिना कुछ करे उसको सहायता प्राप्त कराया और यीशु उसको सफल होने में सहायता किया। और यही व्यक्ति लिखा हुआ है कि तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। मेरे प्रियो, मैं अब जिस प्रकार आपको समझा रहा हूं, इस प्रकार हमारे जीवन में सिचुएशन तो बहुत आती है, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत जगह भागे भागे जाते हैं, हमारे जीवन में एक जगह अटक जाते हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं देता, लेकिन इन तीनों परिस्थिति के लिए केवल मात्र प्रभु यीशु ही आपको सहायता कर सकता है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही आपको आगे बढ़ने से, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए आपको आशीषित कर सकता है। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करें, जो हमारा प्रभु है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें चलने फिरने के लिए, हमें एक जगह से और एक जगह जाने के लिए जो आशीष दे सकता है, उसको हम क्यों ना माने। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दिया है। जिस प्रकार ये व्यक्ति एक जगह से प्रभु दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता था, उसके साथ कोई नहीं था, वो प्रभु जी कोशिश करता था लेकिन नाकाम रहा। पिता, तेने सिचुएशन को आपने संभाला। जितने भाई बहन है प्रभु इस प्रकार के सिचुएशन है, तो उनको भी तू संभाल ले, उनको भी तू आगे बढ़ने के लिए मदद कर, उनको सफलता दे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।